अलिफ लैला अलिफ लैला। आका, अब आप आराम से सो जाइए। ये सोने का वक्त नहीं, किसी के इस्तकबाल का वक्त है। महजबीन आप? आदाब। आदाब। काश मैं आपको आगे बढ़कर खुश आमदीद कह सकता। बिलाल भाई, आपने कह दिया, इतना ही काफी है। खुदा का शुक्र है कि आपको अलकाए शबाब ने तस्वीर की कैद से आजाद कर दिया। और अब हमें हुस्न आरा को गुलफाम की कैद से छुड़ाना है। गुलफाम शबाब परी की तरह नेक रूह नहीं है जो हुस्नारा को इतनी आसानी से छोड़ देगा। हम उसका मुकाबला करेंगे। अब तो वो अपनी तिलिस्मी कुव्वत भी खो चुका है। खो भी चुका है तो क्या, फिर भी हम अब तक उसका बाल तक बांका नहीं कर पाए। नहीं आका, जिन्हें जारिब ने अपने सोटे से गुलफाम की खूब पिटाई की है। हाँ आका, वो तो ठीक है, मगर गुलफाम के पिटने से मेरा आधा पत्थर का जिस्म तो फिर से सही हालत में नहीं आया ना, और ना ही मैं हुस्नारा को गुलफाम की कैद से ही छुड़ा सका हूं। बिलाल मेरे भाई, मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छी तरह समझता हूं। तुम्हें हुस्नारा की सलामती की फिक्र सता रही है ना, मगर अब गुलफाम ज्यादा दिनों तक हमसे बच नहीं सकेगा। जल्दी कुछ कीजिए भाईजान, और हुस्नारा को उस शैतान के पंजों से छुड़ाइए। जरूर बिलाल, जरूर छुड़ाएंगे, लेकिन गुलफाम के खिलाफ हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि गुलफाम हमसे इंतकाम लेने के ख्वाब देख रहा होगा। आका, आका गुलफाम उठिए। आका तो बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर इस नींद के टूट जाने से आका को गुस्सा आ गया तो मैं तो गुस्से में मारा जाऊंगा। उनके पास तिलिस्मी ताकत तो नहीं, आखिर है तो जिन ही ना। मुश्किल तो यह है कि नहीं जगाया तो भी आका गुस्सा होंगे कि इतनी अहम खबर जल्दी सुनाने क्यों नहीं आया। इसलिए उठाना तो होगा ही। आका, आका, हुस्नारा, हुस्नारा तुम आ गई। आका उठिए। तुम आ गई हुस्नारा। आका उठिए, ये मैं हूं आका। हुस्नारा, मेरी महबूबा। हुस्नारा, तो ये तू था तिलिस्मी मुखबिर? आका, आपने तो मुझे दबोच ही लिया था। तो तूने मुझे नींद से क्यों जगाया? मैं तो हुस्नारा का ही ख्वाब देख रहा था। अच्छा चल छोड़, ये बता क्या खबर लाया है? आपकी तिलिस्मी अंगूठी का चोर वो आदमजाद जादूगर जिब्रान की खबर है। जादूगर जिब्रान? हाँ हाँ, जल्दी बता, क्या खबर है? जिब्रान आका सामरी का खास बंदा है। उनके सिवा ना किसी से डरता है, ना किसी की सुनता है। बस सिर्फ सामरी के हुक्म की ही तामील करता है। तो फिर
तो फिर ये आका, क्या आप आका सामरी का भेष भर लीजिए। अपनी तिलिस्मी अंगूठी के बगैर ये कैसे मुमकिन है? कौन बनाएगा मुझे आका सामरी? मैं बनाऊंगा आका, आपको सामरी मैं बनाऊंगा। आपकी तिलिस्मी अंगूठी आपके पास नहीं रही तो क्या हुआ? आपका ये तिलिस्मी बंदा तो अभी जिंदा है। शाबाश मेरे बंदे, शाबाश। जिब्रान, आका सामरी, आप यहाँ? हाँ, जब मेरा बंदा गलत रास्ते पर चलता है तो मैं उसे रास्ते में ही रोक लेता हूँ। गलत रास्ते पर? अपने तिलिस्मी परिंदे के साथ कहाँ जा रहे हो तुम? जलाल बिलाल के महल की तरफ जा रहा हूँ, उनके खून का नजराना लेने। वहीं तो मुझे जाना है, और कहाँ जाऊँ? मगर बिलाल को पत्थर से इंसान कैसे बनाएगा? जिन्हें गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी की मदद से। बिलाल मेरा दुश्मन है और तू अपने खुदगर्जी के लिए उसे मेरे कैद से आजाद कराना चाहता है। ला, ये अंगूठी मुझे वापस कर दे। आपका दुश्मन? ये क्या कह रहे हैं आका सामरी? आका, नहीं ये सामरी की भेष में कोई बहरूपिया तो नहीं? मुझे भी इसके सामरी होने पर शक है मेरे परिंदे। इसकी असलियत मालूम कर। ये आका ही सामरी नहीं, जिन्हें गुलफाम है आका। अच्छा, तो सामरी बनकर हमें धोखा देने वाला था। अब बता गुलफाम, तू क्या चाहता है? जिब्रान, तूने मेरी अंगूठी छीनी है ताकि तू बिलाल का खून हासिल कर सके। बिलाल मेरा भी दुश्मन है, वो मेरी महबूबा पर नजर रखता है। मेरी और तेरी कोई दुश्मनी नहीं है जिब्रान, हम दोनों का दुश्मन एक ही है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? हाँ जिब्रान, आपस में लड़ने से तो बेहतर है कि हम दोस्त बन जाएं और कोई ऐसी तरकीब सोचे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जिब्रान, तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मेरी तिलिस्मी अंगूठी की अहमियत तुम्हारी नजर में बस इतनी ही है कि खून का नजराना लेने के लिए बिलाल को तुम मुकम्मल इंसान बनाना चाहते हो। तुम्हारा मकसद पूरा हो जाने के बाद यह तिलिस्मी अंगूठी तुम्हारे किसी काम की नहीं, मगर मेरी सारी तिलिस्मी कुव्वत इसी अंगूठी के सबब है। तो तुम क्या चाहते हो गुलफाम? मैं चाहता हूं जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाता यह अंगूठी अपने पास रखो, मगर खून का नजराना हासिल करने के बाद बिलाल को दोबारा आधा पत्थर का बना देना। मैं नहीं चाहता कि बिलाल मेरे तिलिस्म से आजाद होकर मेरे लिए मुसीबत बन जाए। कोहे काफ का इतना बड़ा जिन एक मामूली आदमजात से डरता है? शैतान किसी इंसान से नहीं, नेकी की ताकतों से डरता है। जलाल और बिलाल नेक इंसान हैं, नेकी की ताकतें उनके साथ हैं। इसलिए अब मैं जलाल और बिलाल से डरने लगा हूं। ते आका के भाइयों से डरते हो और आका से दोस्ती करते हो? तुम्हारी दोस्ती मुझे मंजूर है गुलफाम। खून का नजराना लेने के बाद मैं बिलाल को दोबारा आधा पत्थर का बना दूंगा और तुम्हारी तिलिस्मी अंगूठी भी तुम्हें वापस लौटा दूंगा। शुक्रिया जादूगर जिब्रान, मैं तुम्हारी कामयाबी और वापसी का इंतजार करूंगा।
अंगूठी वापस करने की हमारी भी एक शर्त है। इस अंगूठी के नगीने में जलाल और बिलाल के माँ बाप कासिम और जमीला कैद हैं। तुम किसी भी कीमत पर उन्हें आजाद नहीं करोगे। जलाल और बिलाल के माँ बाप यानी तुम्हारा बहनोई और तुम्हारी बहन? तुमने तो बड़े बड़े शैतानों के नाक कान काट लिए जिब्रान जादूगर। ये गुलफाम तुम्हारी शैतानियत को सलाम करता है। मेरे आका इतने जलील, इतने कमीने और इतने घटिया इंसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो गुलफाम। ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा जलील, तुम्हारी तस्वीर से भी ज्यादा कमीने और तुम्हारे अंदाज से भी ज्यादा घटिया इंसान है। क्यों आका? हाँ परिंदे, तू ठीक कहता है। अब कहो गुलफाम, मेरी शर्त मंजूर है? तोते के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनने के बाद मैं जान गया हूं कि तुम और मैं एक ही बिरादरी के हैं। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। अब मैं जाता हूं। आका, हम इस तिलिस्मी महल में दाखिल नहीं हो सकते। जानता हूँ परिंदे, यहाँ कोई तिलिस्मी परिंदा पर नहीं मार सकता है, ना यहाँ कोई जादू काम आ सकता है। मैंने या तूने अगर अपने तिलिस्म के बल पर इस महल में घुसने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। साफ नहीं है ना आका, ये जिन्हें जालिम अपने सोटे से मार मार कर आपकी खाल उधेड़ डालेगा। इस महल में दाखिल होने की एक तरकीब हो सकती है। वो क्या है आका? खुद जिन्हें जारिब हमें महल में दाखिल होने की इजाजत दे। आका, अगर ऐसी कोई तरकीब है तो फौरन जिन्हें जारिब को तलब कीजिए। अभी करता हूँ। ऐ जिन्हें जारिब जलाल बिन कासिम के गुलाम, जिन्हें जारिब हाजिर हो, जादूगर जिब्रान के सामने हाजिर हो, हाजिर हो जिन्हें जारिब, हाजिर हो। ऐ परिंदा बदोश मरदूद आदमजाद, तू कौन होता है मुझे हुक्म देने वाला? जल्दी बता, मुझे क्यों सताया है, मुझे क्यों बुलाया? जल्दी बता, वरना इतने सोटे मारूंगा कि फिर कभी तू मुझे पुकारने के काबिल ही नहीं रहेगा। ये महल तेरी तिलिस्मी हिफाजत में है और मैं जलाल के लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। आका जलाल के लिए पैगाम? मगर तू है कौन नमक हराम? तुमने ठीक पहचाना जिन्हें जारिब, ये जलाल के मामू हैं। आका जलाल के मामू? मगर मैं तो तुझे नहीं पहचानता। मगर मैं पहचानता हूँ, ये बड़े बेगैरत है इसलिए जिंदा है। शैतानों के शैतान है, भूत भी इनसे डरते हैं, जिन्नात इनके घर पानी भरते हैं। यानी किसी शरीफ के घर में दाखिल होने के काबिल नहीं है। जा, तू यहाँ से चला जा। मैं तुझे महल में घुसने की इजाजत नहीं दे सकता। मगर अब ये बदल गया जिन्हें जारिब। अपने भांजों से अपने गुनाहों और गलतियों की माफी मांगना चाहता हूँ। जिन्हें जारिब, मुझे इस महल में घुसने की इजाजत दो। तेरी बातों में आने से पहले मैं अपने इल्म और अपने तिलिस्म से मालूम करता हूँ कि तू मेरे आका जलाल का मामू है या नहीं। ठीक है जिब्रान, तू आका जलाल का रिश्तेदार है, इसलिए मैं तुझे महल में जाने की इजाजत दे सकता हूं। पर याद रखना, तेरी वजह से मेरे आका जलाल को कोई नुकसान पहुंचा तो मेरा नाम जारिब है। मेरे एक ही सोटे की जर्ब से तेरा जिस्म 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। जा।
फिर आ गए धोखेबाज, मक्कार। जो औरत जिंदगी भर हुस्न की महफिल सजाकर लोगों को दोनों हाथों से लूटती रही, वो मुझे मक्कार और धोखेबाज कह रही है। मैंने किसी के साथ धोखेबाजी और मक्कारी नहीं की। लोग खुद ही लूटने चले आते थे मेरी महफिल में। मगर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने भांजों जलाल और बिलाल से मिलने आया हूँ। ओह, तो अपने भांजों की बर्बादी का ख्वाब देखने वाले मामू के खून ने आज जोश मारा है? ऐसा ही समझ लो। पानी में तलवार मारने से पानी नहीं कटता। जलाल और बिलाल से मेरा खून का रिश्ता है और इस खून की कशिश ही मुझे कोहे खाफ तक खींच लाई है। तुझे तेरी कज़ा, तेरी मौत यहां खींच लाई है। भांजे, मेरे प्यारे भांजे जलाल, एक मुद्दत के बाद तुझे देख रहा हूं। जलाल का जलाल तूने अभी देखा कहां है? तू यहां आ तो गया है, जा नहीं पाएगा। भांजे, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी प्यारी माँ का इकलौता भाई हूँ। बस बस, रिश्तों की आड़ मत ले जिब्रान, झूठी मोहब्बत मत जता। सच बता, तू इस महल में दाखिल कैसे हुआ? बता। जलाल मियाँ, आप मेरे आका को मामू समझे ना समझे, जिन्हें जालिम तो समझता है, उसने हमें इस महल में आने की इजाजत दी है। क्यों, है ना आका? बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, कलाबाजियां खाना नहीं छोड़ता। मुकद्दस रिश्तों को बदनाम करने वाले शैतान, तू यहां क्यों आया है? खून का रिश्ता याद दिलाने मुझे तुम्हारा और बिलाल का खून चाहिए। क्या? मेरा और बिलाल का खून? हाँ का, ये जादूगर पहले भी बिलाल का खून लेने आया था। हा? मगर क्यों? क्योंकि जिन्होंने मुर्गे सादत खाया है, उन्हीं के खून से नया मुर्गे सादत पैदा होगा। अब समझा। लेकिन जिब्रान, मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। भांजे, तुम अपने मामू को तो भूल गए, क्या तुम अपने माँ बाप को भी भूल गए हो? क्या मतलब? मतलब ये कि इस तिलिस्मी अंगूठी में अपने माँ बाप का दीदार कर लो। देखो देखो,